इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। योगी की सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का टीवी 9 भारतवर्ष के सामने बयान। बसपा इकलौती ऐसी पार्टी जिसने पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी दी। यही कांशीराम का सपना था। कांशीराम आज भी मेरे आदर्श हैं। उनका नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे से हो सकता है सामाजिक न्याय। बीएसपी के अलावा कोई भी पार्टी पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं दे रही है, ये बयान भी दिया है उन्होंने। योगी सरकार में मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का समर्थन। इनसे बात की है अभिषेक उपाध्याय ने। 2007 में जब पहली बार सरकार आई थी बीएसपी की मेजॉरिटी में, आप उसका बड़ा अभिन्न हिस्सा थे। तब भी ये ब्राह्मण वाली बात हुई थी, तब भी ब्राह्मण का ऐसे ही नारा दिया गया था। तो वो जो दौर था उस समय में भी तो बीएसपी ने यही किया था और आप उस समय थे पार्टी में। देखिए, हमने पहले ही कहा, ब्राह्मण किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं लेता, वो स्वयं निर्णय लेता है। तत्कालीन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को खत्म करने के लिए विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी था, इसलिए उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ दिया। बहन जी की क्या सोच है ब्राह्मणों के बारे में? आप तो काफ़ी उनके साथ में आपने काम किया। आपकी बात भी 2007 में जब ये नारा उछला था, ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, जो ब्रह्मा बोर्ड महेश्वर बात हुई थी, तो बहन जी का जो सोच है ब्राह्मणों के बारे में, जो उनका प्लान ऑफ एक्शन, वो तो आपको उस समय पता रहा होगा, वो क्या है? बहन जी की यही दोहरी नीति बसपा को ले डूबी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम जी ने कभी कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मायावती जी मानवर कांशीराम जी के द्वारा बनाए गए इस मौलिक सिद्धांत को तोड़ करके अपने तरीके से फिर से पेश किया। मानवर कांशीराम जी के मरने के बाद उन्होंने जब अंबेडकर मैदान में रैली की तो उस परिभाषा को अपने तौर तरीके से उनको गढ़ा और कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। मानवर कांशीराम का कल्पना था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। बहन ने तोड़ मड़ोड़ करके उसको प्रस्तुत किया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। अब उसको अपने दलित वोट पर विश्वास नहीं है, इसलिए ब्राह्मण समाज का सम्मेलन करके अब ब्राह्मण समाज को छलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनके छलावे में ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं। जो दलित समाज अपने नेता को देवी के रूप में मानता था, वो देवी दलितों की नहीं हुई, तो ब्राह्मणों की क्या होगी? आप जो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये तो कांशीराम जी के समय का नारा था। आप इस नारे में आज भी यकीन करते हैं क्या? स्वाभाविक रूप से। आप जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनकी सभ्यता आज तक नहीं मिली है, राजनीति में बहुजन समाज पार्टी उन्हीं को आगे लाने के लिए बनाई गई थी। अगर हमें अन्य पार्टियों के दर्शन पर चलना था तो बहुजन समाज पार्टी गठन की आवश्यकता क्या थी? होता है कि आज कांशीराम जी के सपनों पर चलने वाली पार्टी नहीं बची है, इस बात का अफसोस होता है? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम उसी वंचित और उपेक्षित वर्ग से आए हैं। आपके आज भी आदर्श कांशीराम जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मानवर कांशीराम जी के योगदान को ना कभी कोई भुला सकता है, और आज भी हम मानवर कांशीराम के चिंतन पर ही भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी काम करते हैं, चलते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।